Assalamualaikum student. Welcome to the online classes of DPS and IC Khushab. I am your biology teacher and I will teach you about the first chapter of 10th class which is gaseous exchange. अगर हम रिकॉल करें gaseous exchange में जो हमने पढ़ना है उसमें फर्स्ट टॉपिक सेलुलर रिस्पिरेशन की अगर हम बात करें 9th क्लास में बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में आपने सेलुलर रिस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ा था। सेलुलर रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड में मौजूद स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को चेंज कर देते हैं इनटू एटीपी। इसकी डेफिनेशन को अगर हम दोबारा से देखें तो सेलुलर रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है इन विच CH बॉन्ड्स in food are broken by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP means food में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में stored chemical energy है that chemical energy changed into ATP और वो ATP लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा हमने एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। एरोबिक रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है फूड मटेरियल की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें हम ऑब्टेन कर लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एट द एंड बाय प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं जो बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। सेलुलर रिस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं और सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। और रिस्पिरेशन के प्रोसेस में एज अ रिज़ल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर और अल्टीमेटली बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैशियस एक्सचेंज की, दैट व्हाट इज़ गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। दिस इज़ गैशियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग का प्रोसेस अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में ब्रीदिंग के प्रोसेस में एनिमल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, एयर को लेके जाते हैं और उस एयर में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशन। और जब वही एयर एक्सेल की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है बॉडी में उसको बॉडी से बाहर थ्रू द एयर रिलीज़ कर दिया जाता है। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन के प्रोसेस वैसे तो सिमिलर हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर नहीं हैं क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस तो दोनों हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, बट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद वो जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है वो फूड की ब्रेक डाउन करती है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो बॉडी से बाहर रिलीज़ होती है। बट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ये एक मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ऑर्गेनिज्म एयर इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन उस एयर में मौजूद जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं और जब वो एयर बॉडी से बाहर रिलीज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ हो जाती है। इस चैप्टर में हमने कम्प्लीटली गैशियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है, प्रोसेस है प्लांट्स और ह्यूमन में, उसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। अभी हमने जो इंट्रोडक्शन लिया अब तक उसमें हमने सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन और एरोबिक रिस्पिरेशन की डेफिनेशन जो हमने 9th में भी पढ़ी थी उसको रिकॉल किया। सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में चली जाती है। उसके बाद हमने गैशियस एक्सचेंज की बात की कि गैशियस एक्सचेंज क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करना। उसके बाद ब्रीदिंग की बात की कि ब्रीदिंग क्या है, एनिमल एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। फिर ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन के कंपैरिजन देखा कि दोनों मैकेनिकल प्रोसेस तो हैं लेकिन रिस्पिरेशन के प्रोसेस में सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से रिस्पिरेशन का प्रोसेस डिफर करता है फ्रॉम ब्रीदिंग। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, आपने 6 से लेके अब तक डिफरेंट पार्ट्स पढ़े प्लांट के, डिटेल में इसको डिस्कस किया, तो we would come to know that plant have no specialized organ or don't have any specialized system for the exchange of gases from the environment। तो क्या होता है प्लांट की बॉडी में जब कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें लंग्स हैं,
जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व हैं। प्लांट में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करे। तो फिर किस तरह से होती है प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एनवायरनमेंट? डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में हो रहे होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें प्लांट में, तो स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होती है। स्टोमेटा के बारे में आपको डिटेल पता है, स्टार्ट से आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्टोमेटा ओपनिंग होती हैं, पोर्स होते हैं, लीव्स में होते हैं, या यंग स्टेम्स जो होते हैं उनमें भी स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होती है। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स ओपनिंग है, वुडी स्टेम या मैच्योर रूट, उनमें लेंटिसल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होती है। यंग रूट की बात करें तो यंग रूट में उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है उसमें बाय डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज हो रही है। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं, पौधे पानी में अपना लाइफ स्पैन गुजार रहे हैं, वहाँ वाटर में डिज़ोल्व गैसेस हैं, यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो वाटर है वो यूटिलाइज़ करते हैं और वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम स्टोमेटा की बात करें, फर्स्टली डिस्कस करें गैशियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, तो आपको पता है ये पोर्स हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एपिडर्मिस। यहाँ पे अगर आपकी बुक में भी ये डायग्राम है, डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये अपर लेयर है एपिडर्मिस की, दिस वन इज़ लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस को देखें तो यहाँ एक ओपनिंग है, सिंगुलर जो ओपनिंग है उस या पोर है उसको स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लोअर एपिडर्मिस में। यहाँ पर एरोहेड देखें, इनसाइड द लोअर एपिडर्मिस वो अंदर की तरफ भी जा रहे हैं और वो एयर लीव भी कर रही है। आउटसाइड द स्टोमेटा वो एयर जो है निकल रही है, यानी ऑक्सीजन अंदर जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हो रही है थ्रू दीज स्टोमेटा और मोस्टली ये लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एट द टॉप, देखें क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? यंग स्टेम और लीफ में कुछ गैशियस एक्सचेंज इस क्यूटिकल की थ्रू भी हो जाती है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये एक लेयर है क्यूटिकल, शाइनी लेयर, इसके थ्रू भी कुछ गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो गैशियस एक्सचेंज लीव्स में और यंग स्टेम में होती है वो थ्रू स्टोमेटा होती है। गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में आप यहाँ पे देखें कुछ सेल्स हैं, ये मीज़ोफिल सेल्स हैं। मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान यहाँ पे ये देखें एयर स्पेसेस हैं। इन एयर स्पेसेस में आ जाते हैं एयर जो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द प्लांट एंटर हो रही है इनसाइड, वो यहाँ पे इन एयर स्पेसेस बिटवीन द मीज़ोफिल सेल्स, ये जो एयर स्पेसेस है यहाँ पे वो एयर आ जाती है और यहाँ से फिर गैशियस एक्सचेंज, वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो यूटिलाइज़ हो रही है या रिलीज़ हो रही है, वो प्रोसेस ईज़िली हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट देखें स्लाइड में तो हम देखते हैं लीफ को 2 सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में क्या होता है आपको पता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और वही ऑक्सीजन रिक्वायर है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ रिजल्ट रिस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन की, वो यूटिलाइज हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में तो लीफ में ये प्रोसेस चल रहा है कि मीज़ोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, एक ही बाय प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में यूटिलाइज हो रही है और इस तरह ये प्रोसेस डे टाइम में ईजिली कंटिन्यू रहता है। बट एट द नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? डे टाइम में जो सनलाइट है वो रिक्वायर है, तो नाइट टाइम में वो सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नाइट टाइम में पॉसिबल नहीं है। नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। वो ऑक्सीजन जो रिस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए रिक्वायर है वो प्लांट को चाहिए। अब प्लांट नाइट टाइम में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। और नाइट टाइम में इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करेंगे? थ्रू देयर स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट टाइम में, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट
इन्वायरमेंट से ले रहा है और एज अ रिज़ल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रिक्वायर होती है वो यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो वो आउटसाइड द प्लांट बॉडी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंटिसेल्स की, लेंटिसेल्स क्या हैं? वुडी स्टेम जो हार्ड स्टेम होता है या मैच्योर रूट होती है उसमें ये स्टोमेटा या इस तरह से लीफ के थ्रू तो हो रही है, लेकिन स्टेम के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो वुडी स्टेम और मैच्योर रूट में पूरी जो बॉडी की सरफेस है, पूरी जो सरफेस है स्टेम की, हार्ड स्टेम या मैच्योर रूट की, वो एक हार्ड मटेरियल बार्क ब्राउन कलर की एक लेयर होती है उससे कवर्ड होती है। और वो जो लेयर है बार्क है वहाँ उसमें से ना तो वाटर पास कर सकता है ना ही गैसेस पास कर सकती हैं। वहाँ पर अगर बार्क पे देखें तो कुछ पोर्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पोर्स इन बार्क उनको क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। और अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि बार्क और इस लेंटिसेल्स में क्या डिफरेंस है, तो बार्क पे या जनरल जो सरफेस ऑफ स्टेम है उस पर थोड़ा रेज स्ट्रक्चर है, थोड़ा उभार सा होता है, उसे लेंटिसेल्स कहते हैं। ये लेंटिसेल्स क्या कहते हैं? लेयर ऑफ बार्क में जो पोर्स हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। दीज लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। इस तरह से लेंटिसेल्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज हो रही है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज अगर हम यंग रूट्स की बात करें तो उसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जर्नल सरफेस जो है यंग रूट्स की उसमें गैसेस डिफ्यूज़ हो रही हैं इन एंड आउट फ्रॉम द जर्नल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। अब वो रूट्स में, वो सॉइल में है रूट्स, वहाँ पर कैसे एयर पहुँच रही है? इर्द गिर्द जो सॉइल है उस सॉइल में एयर स्पेसेस हैं, वहाँ पे एयर मौजूद है, उस एयर में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रिलीज़ हो जाती है सराउंडिंग द रूट जो सॉइल मौजूद है। नेक्स्ट वन इज़ एक्वेटिक प्लांट। जो पानी में होते हैं पौधे उनमें गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है? वाटर के अंदर डिज़ोल्व गैसेस मौजूद होती हैं, वही डिज़ोल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक प्लांट यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं इन वाटर। और इस तरह से एक्वेटिक प्लांट में भी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम इन सारे प्रोसेस को दोबारा से रिकॉल करें तो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है लीव्स में और यंग स्टेम में। और टू सिचुएशन लीव फेस करते हैं, डे टाइम में, नाइट टाइम में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होगी? फिर डे टाइम में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो रिस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रही है। रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हो रही है। नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो प्लांट ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। ये स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, उसको डिस्क्राइब किया हमने। उसके बाद लेंटिसेल्स स्पेशलाइज्ड पोर्स हैं ऑन द लेयर ऑफ बार्क। बार्क क्या है? एक हार्ड लेयर है जो ना तो वाटर को अपने अंदर से गुजरने देती है ना ही गैसेस को, तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पोर लेंटिसेल्स हैं वुडी स्टेम में और मैच्योर रूट में फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद यंग रूट्स में गैसेस एक्सचेंज होती है फ्रॉम द जर्नल सरफेस ऑफ देयर बॉडी। रूट्स के इर्द गिर्द जो सॉइल है वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्वेटिक प्लांट। वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व गैसेस में से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज में हैं, उनके आप इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलुलर रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। डिटेल में बता दिया मैंने आपको। सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और उस फूड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी चेंज हो जाती है इनटू एटीपी। ब्रीदिंग के प्रोसेस में सिंपली एनिमल एयर को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं टू गेट ऑक्सीजन, और जब एक्सेल करते हैं एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड लेंटिसेल। स्टोमा सिंगुलर है स्टोमेटा का। स्टोमा सिंगल ओपनिंग पोर जो एपिडर्मिस में है लीव्स की या यंग स्टेम की फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और स्टोमा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही है प्लांट्स में। और लेंटिसेल्स वुडी स्टेम या मेच्योर रूट में बार्क के ऊपर लेयर ऑफ बार्क पे स्पेशलाइज्ड पोर हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरनमेंट। इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाएगा, स्टोमेटा और वो 2 सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं, डे टाइम की, नाइट टाइम की। उसके बाद लेंटिसल्स आ जाएगा, उसकी डिटेल्ड कैसा स्ट्रक्चर है, लेंटिसल स्किन प्लांट्स में है, यंग रूट में कैसे गैशियस डिफ्यूजन हो रही है, एक्वेटिक प्लांट कैसे गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं, ये डिटेल्ड गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट इस क्वेश्चन में आ जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन में गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।